चलो जिससे दुनिया वाले, हम मानते हैं जब कोई भी इंसान आगे बढ़ता है ना तो लोग उंगली उठाने लगते हैं, पहले गलत कहने लगते हैं, लेकिन जब वो इंसान आगे बढ़ जाता है, अपनी ऊंचाई पर पहुंच जाता है, तब लोग उसके छाले नहीं देखता है, कोई भी उसके पैर के छाले नहीं देखेगा, ऊंचाई दिखेगी सबको, घाव नहीं देखेगा, मुस्कुराता हुआ चेहरा दिखेगा सबको। तो सबके साथ साथ अगर इस संसार में आए हो तो हमेशा कुछ ऐसा करो, भगवान का भजन करो, और कुछ ऐसा करो कि नाम भी लोग लें, क्या वो फलाना आदमी बड़ा अच्छा था। ऐसे ही एक महाराज हुए जिनका नाम आप लोगों ने सुना होगा, महाराज राजा बलि। आखिर इनका नाम बलि क्यों पड़ा? बताया गया जो इनके महाराज पिताश्री हैं बहरोचन, जब इनके कोई संतान नहीं है, वैसे तो हम किसी भी राजा का आख्यान लेकर के अगर चलते हैं तो सबसे पहले यही बात आती है कि हाँ उनके कोई संतान नहीं थी, फिर क्या हुआ, चौथेपन में पुत्र हुआ, फिर आगे क्या हुआ, कौन सी लीला हुई। तो सबसे पहले यही बात कि उनके कोई पुत्र नहीं था, कोई संतान नहीं थी, किसी को दे दिया तो न जाने कितने कच्चे बच्चे दे दिए, और नहीं दिया तो एक बिटिया तक नहीं दिया। भैया महाराज बहरोचन बहुत परेशान है, गांव वाले भी जीने नहीं देते हैं, ताने मारते रहते हैं। सोचा आत्महत्या कर लूंगा, सारे दुख दूर हो जाएंगे। आत्महत्या की सोच करके आज महाराज बहरोचन जंगल की तरफ आए, और जंगल में आने के बाद जैसे सोचा कि अब मैं मर जाऊंगा, जल में कूद जाऊं या फांसी लगा लूं, एक संत जी मिले, और संत जी ने पूछा, अरे बेटा तुम कहाँ जा रहे हो और क्यों जा रहे हो? तो कहने लगे महाराज बहरोचन कि क्या बताएं बाबा, कि जीवन की श्वासा चुकी रही है, और अब मौत सामने झूली है। जीवन की श्वास चुक रही
बहरोचन कहने लगी क्या बताएं, आखिर परमात्मा ने सब कुछ दिया है, लेकिन एक पुत्र रतन के बिना सब कुछ बेकार है। एक बेटा होना चाहिए था घर में, बुढ़ापे का सहारा होना चाहिए था घर में, क्या करें कोई पुत्र नहीं है। संत जी समझाने लगी, अरे बेटा सुख दुख एक सिक्के के दो पहलू हैं। अगर हम इस दुनिया में आए हैं तो हमें जीना ही पड़ेगा। आज नहीं तो कल सुख आएगा। बेटा नहीं तो क्या हुआ, पुत्र देना या ना देना या दे करके छीन लेना, ये तो परमात्मा की इच्छा है। महाराज बहरोचन नहीं माने, कहने लगी अगर पुत्र नहीं होगा तो मैं मर जाऊंगा, मैं लौट करके नगरिया को अपनी वापस न जाऊं। संत जी समझ गए इसके पुत्र का भूत सवार है। उन्होंने क्या किया, अपनी झोली से एक फल निकाला और फल को निकाल करके दिया और कहा ये जो फल है ये फल ले जाओ और खिला देना अपनी पत्नी को। इस फल को खाने के बाद उसके गर्भ से एक पुत्र का जन्म होगा। एक बात ध्यान रखना, जैसे ही आज संत जी ने कहा कि ये जो फल है ये ले जाओ और अपनी पत्नी को खिला देना, लेकिन एक बात ध्यान रखना है, जो फल है इस फल में ले जाते समय रास्ते में कहीं हवा ना लगे। अगर इस फल में हवा लग गई तो ये जो फल है ये निष्फल हो जाएगा, फिर कोई मतलब नहीं रहेगा, कोई तात्पर्य नहीं रहेगा, और जो भी इस फल को खाएगा उसके पेट में बच्चा पलने लगेगा। ऐसा बता दिया संत जी ने। महाराज बहरोचन कहने लगे अरे मरता क्या नहीं करता, इस फल को हम बहुत छिपा करके ले जाएंगे, हवा देख तक नहीं पाएगी, छूने की बात दूसरी है। महाराज बहरोचन जिस समय आज उस फल को लेकर के चले, भैया ध्यान देना, जैसे ही जंगल में पहुंचे वारी परमात्मा की लीला, अकस्मात बड़ी जोर से आंधी तूफान चलने लगा, और जो आंधी तूफान चलने लगा भैया और जैसे ही भैया आंधी तूफान चलने लगा तो उसी समय आर जंगल के बीच में तब आंधी आई गई भारी। तूफान चलने लगा, महाराज बहरोचन मन में विचार करने लगे कि आखिर जो फल है इस फल में अगर हवा लग गई तो संत जी का कहना है कि जो फल है ये फिर निष्फल हो जाएगा, फिर कोई मतलब नहीं रहेगा, तो मेरा मरना ही भला होगा। सोच समझ करके महाराज बहरोचन ने उस फल को खा लिया। और ये हमारे माननीय सम्मानी श्री उमेश मामा जी, उमेश उर्फ पप्पू मामा जी की तरफ से 101 मुद्रा भगवान के चरणों में भगवान से आशीर्वाद की कामनाएं।
जैसे ही महाराज बहरोचन ने उस फल को खाया, अब संत जी का कहना था कि जो भी इस फल को खाएगा उसके पेट में बच्चा पलने लगेगा। अब महाराज बहरोचन के पेट में बच्चा पलने लगा। महाराज बहरोचन अपने राज्य को आए। कुछ समय बीता, जब पुत्र के जन्म का समय हुआ, एक खंजर को उठाया और खंजर को उठाने के बाद जंगल को चले आए और जंगल में आने के बाद अपने हाथे अपन ऑपरेशन कर ले, यानी कि अपने हाथों से अपने पेट को फाड़ दिया। और जो पेट को फाड़ा तो जो बच्चा था वो तो बाहर आ गया, लेकिन महाराज बहरोचन नहीं बच पाए, वो मर गए। और जो महाराज बहरोचन नहीं बच पाए, सारे देवता प्रकट हो गए, बच्चे को गोद में लिया और कहने लगे, अरे ये बच्चा बड़ा ही पापी है, इसने जन्म लेते ही लेते अपने बाप की बलि ले ली। आजकल भी ऐसा होता है कि अगर कहीं पर अगर बच्चे का जन्म हुआ हो और माँ को कुछ हो जाए या परिवार में कोई घटना घटित हो जाए, तो लोग क्या कहते हैं कि बच्चे को दोषी ठहराते कि बच्चा जब से आया है बड़ा ही अपशगुनी है। न जाने कितने कितने बड़े बड़े कार्य हो रहे हैं, घटनाएं घटित हो रही हैं, बच्चे को दोषी ठहरा करके उसे पापी बताते हैं लोग। उसी प्रकार से देवताओं ने भी उस बच्चे से कहा कि अरे इसने जन्म लेते ही लेते अपने बाप की बलि ले ली। उस बच्चे का नाम रख दिया देवताओं ने बलि। और दैत्यों के गुरु जो शुक्राचार्य जी महाराज थे, उन्हें बुलाया और दे दिया उस बच्चे को। शुक्राचार्य जी महाराज ने उस बच्चे का लालन पालन किया, बड़ा हुआ, विवाह किया। विवाह होने के बाद महाराज राजा बलि की एक बेटिया हुई। इधर देवताओं का मानना था कि जो भी बिना किसी संकट के 101 अश्वमेध यज्ञ पूरे कर लेगा वो इंद्रासन का अधिकारी हो जाएगा। क्या किया महाराज राजा बलि ने भी प्रारंभ कर दिया। 99 यज्ञ हो चुके हैं, 100वां यज्ञ लगा हुआ है, एक यज्ञ मात्र बाकी है। इंद्र ने देखा, वैसे इंद्र का नाम तो था अमलवत्र, जिस कुर्सी पर ये बैठता था उस कुर्सी का नाम था इंद्र, और जो इसका सिंहासन था उसका नाम था इंद्रासन। ज्यादातर अमलवत्र ने ही शासन किया, इसलिए लोग इसे इंद्र के नाम से ही जानते हैं। क्या हुआ भैया, जैसे ही इधर इंद्र को पता चला कि आखिर एक यज्ञ बाकी है, अगर उसने ये भी यज्ञ पूरा कर लिया तो मैं कहाँ जाऊंगा, यही सोच करके आज इंद्र जो है तुरंत ही पहुंचा कहाँ, श्री हरि विष्णु जी के पास। जैसे विष्णु जी के पास पहुंचा, पहले तो हाथ जोड़ करके प्रणाम किया, फिर उसके बाद कहने लगा कि प्रभु अरे बासन जाति प्याज खाएगी, केसरी डाल के इत्र मिलइयो। समझा करके इंद्र
फिर कहने लगे प्रभु बास न जाती प्याज खाए कि अगर आप कोई भी व्यक्ति प्याज अगर खाए है और प्याज खाने के बाद चाहे जितना अच्छा कोट पैंट पहन ले सेंट वगैरह डाल ले, लेकिन अगर सभा के अंदर जाकर के वो कुछ भी बोलेगा तो उसके मुंह से बदबू तो प्याज की ही आएगी। कुत्ता की पूंछ कितनी टेढ़ी होती है, चाहे जितना मुझसे सीधी करने की कोशिश करें, चाहे जितना करें, चाहे जितना करें, चाहे जितना तेल लगा करके मालिश करते रहे, क्या वो सीधी हो पाएगी? नहीं हो पाएगी। कंबल कितना काला होता है, हम चाहे जितने साबुन लगा दें, चाहे जितना ब्रश से दिन रात रगड़ करके सोचे कि क्या ये सफेद हो जाए, तो क्या सफेद हो पाएगा? और बुद्धू इंसान का चाहे जितना समझा दे, हाँ वही की समझ में आई ना। का भैया जैसे कि एक जगह कार्यक्रम चल रहा था मेरा, तो हुआ घर मालिक के दुई बिटिया रहे, हुआ तो समझ न ले कि हम का कहे लगी। हाँ हुआ दुए है, हुआ घर मालिक के दुए बिटिया रहे, तो जब दुए या का बैली रहे, यहाँ बैली नहीं है, यहाँ बड़ी बुद्धिमान है, तो या के जब बैली रहे रोज हुआ नीक वाली हमरे लगे खेली बिटिया तब गई नहीं रहा, इनका कुछ पढ़ाई का स्कूल में काम था, तो नीक वाली बिटियावा रोज हमरे लगे लेटत रहे। एक दिन बैलेवा कहे लग हम लेटब, दीदी के लगे हम लेटब, तो वह निकक्की कहे लग कि दीदी यही का ना लेटाओ, अरे ये तुमका परेशान कर दी। तो हम कहना अरे जब लेटे हैं का रात में सोवे हम का सोवे को का सोवे दो, का फर्क पड़ रहा? तो कहीं तो फिर ठीक है, तो फिर तुम जाने, तो हम कहें ठीक है हम जाना। का हुआ कि जब वह बैलेवा आए के लेट रही हमरे लगे, अब हम चदरा ले रहे तो ओढ़ी ले पूरा, और जब ओढ़ी का लेटे तो थोड़ी देर तो वह बैलेवा लेटी रही और तनिक देर के बाद हमारा चदरा खसकईस और मुहिके लगे हमरे मुंह लेके गए, तो हमारी आंखें खुली। हम का है तो हमसे कहा दीदी, तुम हाँ का तुम्हारा टीका बिगड़ी गवा, तो हम सोचन दादा का टीका हमरा कर दियो, हम पहुंच डारब, तो सवैया देबे करी टीका का पहुंच देन, फिर ओढ़ लेन के सो जाओ कोई बात नहीं भैया। हम फिर लेट गए, फिर आँखी मूंद लेन किया जाने की सो गए, ऊपर से नीचे तक ओढ़ लिया, तनिक देर लेटी रही बैलेवा, फिर चदरा खींचिस, और जब फिर खींचिस तो फिर मोहिके लगे मुंह लेके गए। हम काया तो कोई दीदी तुम कई जने हो घर पर, कई भाई बहन मतलब कई लोग हो, तो हम कहे ना हम 4 बहनी और 2 भाई हैं, एक बहन हमारे एक्सपायर हो गए है, तो कहे ठीक 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 सो जा हमसे यहाँ का सो जा। हम फिर अपन ओढ़ लेन लेटी गए, तनिक देर के बाद वह बैलेवा फिर खींचिस, और जब फिर खींचिस तो हम अब का है कही दीदी जोनी दीदी लोगों की उनकी शादी हुई है, हम कहना हाँ शादी हुई है उनकी, तो हम सोचे नहीं या फिर ना पूछे कहाँ से भाई, तो हम सोचे पहले है अच्छा बता दी हम, तो हम कहते दोनों दीदी की शादी हुई गई, एक बड़े भैया रहे उन्होंने शादी हुई गई, एक दीदी की रहीमाबाद से, एक दीदी की शिवपुरी से और भैया की गोपालपुर से, और सोचन बाद में यहाँ न पूछे लगे कि उनके लड़का गई गए, तो हम कहते दोनों दीदी के 2 लड़का, भैया के 2 लड़का। हम सोचे अब जब सब कुछ एडवांस ही बता दें तो या सौवे दी हमका ओढ़ी का फिर लेटी रहे। हम सोचे चलो अब छुट्टी मिली, सब कुछ बता दें एकदम बस। अब वह बैलेवा तनिक देर तक लेटी रही, वही के बाद फिर चदरा खींचिस। हम कहना आज तो गए दादा, हम कहे दीदी तुम कहना हाँ, कहे एक जनिक जी का बताओ खत्म होगी, वही कितना खत्म होगी? हम कहना वही तो खत्म होगी, आज खत्म हम हो जाओ, आज बच्चा बना काम। बोले सच्चे दरबार की, आज के आनंद की। तो बुद्धू इंसान का चाहे जतनो समझा दी कि सोचो एडवांस बता दी कुछ, लेकिन उनकी समझ में नहीं, वो याद नया का बात ढूंढन रही। हाँ बोले सच्चे दरबार की, हनुमान जी महाराज की, गोस्वर महाराज की। इधर इंद्र जो था वो समझा करके कहने लगा कि आखिर प्रभु आपने नाम सुना होगा किनका? महाराज राजा बलि का। तो कहने लगे हाँ उनका तो नाम सुना है, वो हमारे बहुत बड़े भक्त हैं। तो कहा भक्त तो हैं, आदत वाला इंसान अपनी आदत नहीं छोड़ता है। क्यों? क्योंकि वो दैत्यों के वंश का है। आज अगर
अच्छा कार्य कर रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो हमेशा अच्छा कार्य ही करेगा। क्योंकि सुनो मेरी बात कि कुत्ता के तनौ सीधा होए मगर बुर्राई तो जरूर। तनी वघानी होए पत्ता खाई तो जरूर। तनी वघानी होए पत्ता खाई तो जरूर। कहने लगे कि महाराज आदत वाला इंसान अपनी आदत नहीं छोड़ता है। अगर वो इंद्रासन का अधिकारी बन गया, देवताओं का राजा बन गया, तो मेरी छोड़ो भला अन्य सारे देवताओं का क्या होगा। भगवान श्री हरि सोच में पड़ गए और कहने लगे देखो इंद्र, गंगा की बहती धारा में बांधनी न बांधी जाएगी, हाँ चाल अगर चली जाएगी तो चाल बदल दी जाएगी। मुझसे जितना संभव होगा ये दोनों ही पेड़ पालूंगा, सुरलोक बचाने के बदले दूसरा लोक दे। ये तुम्हारा इंद्रासन बचाने के बदले कोई दूसरा लोक देना पड़ेगा। कोई बात नहीं, मैं जरूर कोई ना कोई उपाय करूंगा। क्योंकि अगर गंगा की धार बह रही है इधर को और कोई आकर के कह दे कि इस धार को रोक दो, तो रोकना असंभव है। हाँ, एक कार्य हो सकता है, अगर जल का बहाव इधर है तो इधर से ज्यादा गहरी खाई हम इधर को खो देंगे, जल इधर नहीं जाएगा, इधर को बहने लगेगा। ये कार्य करेंगे, तुम धैर्य धारण करो, मैं जल्द ही कोई ना कोई उपाय करता हूँ। इंद्र महाराज तो लौट करके चले आए। इधर भगवान सोचने लगे क्या करें। सोच विचार करके भगवान ने क्या किया, सच्चिदानंद स्वाधीन ब्रह्म फंस गए फिक्र के चंगुल में और रह गए समाकर विश्व रूप केवल बावन ही अंगुल में। बोली बावन भगवान की जय हो। जिस समय एक छोटे से बाबा बने और छोटे से बाबा बन करके चले हैं, एकदम 52 अंगुल के, और जो छोटे से बाबा बन करके चले, कहाँ बैजंती की माल, कहाँ शेष सैया, कहाँ क्षीर सागर, सब कुछ छोड़ करके आज भगवान चले। कैसे कि गल सोहती तुलसी की माला आती सुंदर रूप
गुरु युव शुक्राचार्य जी बलि से यज्ञ रहे हैं कर्मा। भगवान गले में पीताम्बर डाल करके चले हैं भैया, ध्यान देना।